नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज फिर से एक बार आप सभी दोस्तों के सामने एक बहुत अच्छा वीडियो जो कि बीएससी और एमएससी के सभी स्टूडेंट्स एंड नेट और सीएसआईआर क्लियर करने जा रहे हैं, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सारे दोस्तों के लिए आज का ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि दोस्तों आज का जो वीडियो इसका टॉपिक बहुत अच्छी केमिस्ट्री और बहुत अच्छा मुद्दा एक जो है सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी। तो सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी में दोस्तों आज मैं आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर बीएससी एमएससी की जो सेमेस्टर की एग्ज़ाम होती है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आज आप सभी दोस्तों के सामने उपस्थित होने जा रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत शॉर्टली कुछ हिंट के साथ, कुछ सॉल्यूशन के साथ आपके समक्ष मैं ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को पूरा कंटेंट समझ में आ सके और एग्जामिनेशन के लिए आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल हो सके। दोस्तों शुरू करता हूँ आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमेट्री एलिमेंट। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सिमेट्री एलिमेंट नहीं है। प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन CN, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन SN और मिरर प्लेन सिग्मा या फिर ट्रांसलेशन टाउ। तो दोस्तों आपको कहना चाहूँगा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी a translation refers to a transformation that shifts an object or pattern by a specific distance। दोस्तों ये 4 ऑप्शन में से ट्रांसलेशनल एक ऐसा फैक्टर है जो ट्रांसफॉर्मेशन दैट शिफ्ट्स एन ऑब्जेक्ट और पैटर्न बाय अ स्पेसिफिक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन विदाउट अल्टरिंग इट्स फॉर्म और ओरिएंटेशन। तो ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस या डायरेक्शन में विदाउट अल्टरिंग इट फॉर्म ये शिफ्ट करता है। तो ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं हो सकता है। बाकी प्रॉपर एक्सिस CN, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन SN और मिरर प्लेन सिग्मा, ये तीनों सिमेट्री एलिमेंट्स है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो सकता है डी, ट्रांसलेशन टाउ। ठीक है, ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन इज दैट अ मॉलिक्यूल विथ अ परमानेंट डायपोल मोमेंट कैन नॉट बिलोंग टू विच पॉइंट ग्रुप। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है मॉलिक्यूल विथ परमानेंट डायपोल मोमेंट, जो मॉलिक्यूल को परमानेंट डायपोल मोमेंट मिली है उनके पास है, दैट कैन नॉट बिलोंग टू विच पॉइंट ग्रुप, कौन से पॉइंट्स ग्रुप से वो नहीं हो सकते हैं, या फिर कौन से पॉइंट ग्रुप वाले मॉलिक्यूल जो है वो परमानेंट डायपोल मोमेंट कॉन्जिस्ट नहीं करते हैं, दैट इज CNV, CNH, CS और CN। तो दोस्तों हिंट में मैं कहना चाहूँगा CN, क्योंकि CN तो प्रॉपर रोटेशन अक्स है। दिस पॉइंट ग्रुप्स हैव n-fold rotation axis. Molecule in this group can have permanent dipole moment along the axis of rotation। यानी कि रोटेशन की जो एक्सिस है उसके ऊपर परमानेंट डायपोल मोमेंट वो कॉन्जिस्ट करते हैं या बताते हैं। तो ये भी पॉइंट ग्रुप नहीं हो सकता है। देन CNV, दिस ग्रुप्स ऑल्सो हैव एन n-fold रोटेशन एक्सिस एंड n वर्टिकल मिरर प्लेन। यानी कि रोटेशन एक्सिस CN और उसी CN एक्सिस में ही उसमें से ही पास होते हुए n वर्टिकल मिरर प्लेन भी होते हैं। तो मॉलिक्यूल इन दिस ग्रुप कैन हैव आल्सो हैव अ परमानेंट डायपोल मोमेंट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि ऐसे पॉइंट ग्रुप वाले मॉलिक्यूल को भी परमानेंट डायपोल मोमेंट प्रिंसिपल रोटेशन एक्सिस के ऊपर मिलता है। सी फॉर एग्जांपल H2O belonging from
C2b पॉइंट ग्रुप, तो उसको परमानेंट डायपोल मोमेंट है। देन CNH यानी कि दिस ग्रुप्स हैव एन एनफोल्ड रोटेशन एक्सिस एंड अ हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन, उसके पास एनफोल्ड रोटेशन एक्सिस तो है लेकिन एक हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन भी है। तो हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन इंप्लाइज दैट एनी पॉसिबल डायपोल मोमेंट परपेंडिकुलर टू द मिरर प्लेन, यानी कि हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन के परपेंडिकुलर CN में जितना भी जो डायपोल मोमेंट होता है ये डायपोल मोमेंट कैंसल्ड आउट हो जाता है। देयरफॉर मॉलिक्यूल्स इन दिस ग्रुप कैन नॉट हैव अ परमानेंट डायपोल मोमेंट। तो CNH वाले यानी कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है यानी कि N सिग्मा V परपेंडिकुलर टू दी सिग्मा H जिसमें भी होता है वो सारे मॉलिक्यूल कभी भी परमानेंट डायपोल मोमेंट कॉन्सिस्ट नहीं करते, उनके पास कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है। देन CS उसके पास एक मिरर प्लेन होता है सिग्मा V, तो दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन हैव अ परमानेंट डायपोल मोमेंट परपेंडिकुलर टू द मिरर प्लेन। Thus, based on this information, the point groups that cannot have a molecule with a permanent dipole moment, that is CNH, यानी कि करेक्ट ऑप्शन है B, CNH। अब तीसरा क्वेश्चन, अ ग्रुप इज सेड टू बी अबेलियन। दोस्तों अबेलियन ग्रुप हम किसको बोलते हैं? x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स फॉर ऑल एक्स वाई इन द ग्रुप, x इंटू वाई is equal to y into x for some xy in the group, फिर x into y is equal to y minus x for all xy in the group, और y into x is equal to x plus y for all xy in the group। तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो होता है जिसको हम अबेलियन ग्रुप बोलते हैं? अबेलियन किसको बोलते हैं? दोस्तों सॉल्यूशन के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक ग्रुप है G इज सेड टू बी अबेलियन। मान लो ये अबेलियन ग्रुप है और x और y सबसेट ऑफ G, देन x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू G के सभी XY के लिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो सकती है। Thus commutative property should hold in a group, then it is said to be abelian। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट जो हो है दैट इज A। सो करेक्ट ऑप्शन इज A, जिसमें x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स फॉर ऑल एक्स वाई इन द ग्रुप। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच सिमेट्री ऑपरेशन इन्वॉल्व्स रिफ्लेक्शन अ पॉइंट, एक बिंदु को रिफ्लेक्ट करता है थ्रू अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, दैट इज रिफ्लेक्शन, रोटेशन, इन्वर्जन या ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में रखा है, तो इसके आधार पर ये लाइन ये यहाँ पर कैसे आ सकता है? तो मिरर के जरिए, तो प्लेन के जरिए, तो ये हुआ रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखिए ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें ये H यहाँ पर ट्रांसफॉर्म यानी कि इन्वर्जन के द्वारा हमें दिखाई देता है, या फिर इसका इन्वर्जन यहाँ पर हो सकता है, इसका इन्वर्जन यहाँ पर हो सकता है। तो ये एक पॉइंट है जिसके आमने सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में या फिर ट्रांसपोजिशन के ऊपर सेम डिस्टेंस पे सेम एटम अगर पाया जाए तो उस सेंटर को हम इन्वर्जन सेंटर या फिर पॉइंट ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी बोला जाता है। और जब जब सेंटर ऑफ सिमेट्री के ऊपर इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसको रिफ्लेक्शन नहीं बोलते हैं लेकिन इन्वर्जन प्रोसेस बोलते हैं। दैट ऑपरेशन कैन बी नोन एज इन्वर्जन। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ये भी मैं फिगर आपको दिखाना चाहूँगा, रिफ्लेक्शन, बिल्कुल ये एक्स वाई डायरेक्शन में एक्स वाई प्लेन के ऊपर रिफ्लेक्शन, दिस कैन बी रिफ्लेक्ट हियर, दिस कैन बी रिफ्लेक्ट हियर। अगेन ये
वाई, एक्स वाई, ये एक्स जेड था, ये एक्स वाई है, तो उसमें तीनों का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन ये हो सकता है पॉइंट ऑफ सिमेट्री। और पॉइंट ऑफ सिमेट्री के ऊपर जब जब भी ऑपरेशन किया जाता है उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। तो एक सेंटर के ऊपर की गई क्रिया रिफ्लेक्शन नहीं है, लेकिन दैट इज इन्वर्जन। सो सही ऑप्शन है सी, इन्वर्जन। अब क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। अ क्यूब हैज विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्री एलिमेंट्स। दोस्तों क्यूब में यहाँ पर ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक क्यूब बताना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4, ये ऊपर वाला सरफेस, ये साइड वाला, ये भी साइड वाला, ये नीचे वाला। तो ये क्यूब जो है उसमें प्रिंसिपल रोटेशन एक्सिस C4 यहाँ से हमें दिखती है। उसमें कई सारी C2 एक्सिस भी होती है, उसमें कई सारी C3 यानी कि 8 C3 होती है, 4 C2 एक्सिस होती है एंड 2 C4 एक्सिस भी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है C2 C3 एंड C4, ये सही ऑप्शन होता है। बाकी के सही ऑप्शन नहीं है। इसमें C6 तो है ही नहीं, इसका कोई सवाल नहीं, बी का भी कोई सवाल नहीं C6 के जरिए। लेकिन ए और सी के बीच यहाँ पर C4 नहीं है जो कि प्रिंसिपल रोटेशन एक्सिस क्यूब में पाया जाता है। तो सही ऑप्शन बिल्कुल आंसर ए, C2 C3 एंड C4। दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस, जो आप BSc या MSc में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। जो भी बच्चे CSIR नेट एग्ज़ाम की या स्लेट एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हूँ, सबके लिए भी ये वीडियो बहुत बहुत, और उसमें बताए गए एक्सप्लेन किए गए सारे MCQs बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं विथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक। धन्यवाद, नमस्कार।